हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को, दैट इज़ जेंडर इन पॉलिटिक्स, वेलफेयर टू एम्पावरमेंट। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि वेलफेयर से लेके एम्पावरमेंट तक क्या मतलब किस तरह से जो है जेंडर इक्वालिटी कॉन्सेप्ट लाया गया, ठीक है। किस तरह से वीमेंस की जो पार्टिसिपेशन है वो इम्प्रूव हुई, ठीक है। सो यहाँ पे हम ये भी समझेंगे कि वेलफेयर अप्रोच क्या है, एम्पावरमेंट अप्रोच क्या है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को बिना किसी देरी के। तो जो रोल है जेंडर का सबसे पहले पॉलिटिक्स में, वो एक सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन को जो है ओवर द ईयर्स विटनेस कर चुका है, राइट। फ्रॉम बीइंग पैसिव रिसेप्टेंस ऑफ वेलफेयर पॉलिसीज टू बिकमिंग एक्टिव पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। इट मीन्स कि एक मतलब पैसिव रिसेप्टेंस से लेके विमेंस की जो एक्टिव पार्टिसिपेशन बनी डिसीजन मेकिंग में, इसमें क्या किया, विमेंस जो है ग्रेजुअली मूव किया एम्पावरमेंट की ओर, राइट। सो अब जो है हम समझते हैं कि वेलफेयर एंड एम्पावरमेंट अप्रोच क्या है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग वेलफेयर एंड एम्पावरमेंट अप्रोच। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ये देखेंगे कि जो टर्म्स जो है वेलफेयर एंड एम्पावरमेंट, दो टर्म्स जो हैं वेलफेयर एंड एम्पावरमेंट, वो रिप्रेजेंट करती है दो डिस्टिंक्ट अप्रोचेस को, राइट, एड्रेस करने के लिए जेंडर इनइक्वालिटीज़ को, ठीक है। सो सबसे पहले देखते हैं वेलफेयर अप्रोच को। सो फर्स्ट इज़ वेलफेयर अप्रोच। तो वेलफेयर अप्रोच जो है एक मॉडल है जिसका ये कहना है कि विमेन जो है वो प्राइमरली एक वनरेबल इंडिविजुअल हैं जिनको नीड है प्रोटेक्शन की या एसिस्टेंस की, राइट। ये जो अप्रोच है दैट इज़ वेलफेयर अप्रोच, वो फोकस करती है कुछ ऐसी पॉलिसीज़ के ऊपर जो कि बेसिक नीड्स प्रोवाइड करती हैं विमेंस को, जैसे कि हेल्थ केयर है, एजुकेशन हो गया, फाइनेंशियल सपोर्ट हो गया। वाइल दिस अप्रोच एड्रेस इमीडिएट कंसर्न्स, इट मीन्स कि ये जो अप्रोच है वो इमीडिएट कंसर्न्स जो है उनको जो है एड्रेस करती है, लेकिन रीइंफोर्स करती है जो ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स हैं, जहाँ पे ये माना जाता है कि विमेन जो है वो डिपेंडेंट है, वो डिपेंड है मैन के ऊपर रादर देन एक्टिव एजेंट्स। तो इस चीज़ के ऊपर जो है वेलफेयर अप्रोच ज़्यादा फोकस करते हैं। इट मीन्स सिंपल टर्म्स में कि वेलफेयर अप्रोच जो है वो बेसिक नीड्स की बात करते हैं विमेंस के लिए। विमेंस की जो पार्टिसिपेशन है इन ऑल एस्पेक्ट्स में, जैसे बात करें हम स्पेशली पॉलिटिक्स में, तो इन चीज़ों की बात नहीं करती है मतलब वेलफेयर अप्रोच, ठीक है। ये सिर्फ जो बेसिक नीड्स प्रोवाइड करने की बात करती है। इसका कहना है कि विमेन जो है वो डिपेंडेंट है, ठीक है, रादर देन एक्टिव एजेंट्स। तो अब हम देखते हैं कि एम्पावरमेंट अप्रोच का क्या कहना है, क्या व्यूज़ है, क्या ओपिनियंस है एम्पावरमेंट अप्रोच के, राइट। तो एम्पावरमेंट अप्रोच आप यहाँ पे देख सकते हो, दैट इज दिस मॉडल सीक्स टू एनहांस विमेंस कैपेसिटी। तो ये मॉडल जो है वो एनहांस करता है विमेंस की कैपेसिटी को पार्टिसिपेशन के लिए सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रोसेस। इट मीन्स कि ऑल एस्पेक्ट्स में विमेंस की पार्टिसिपेशन को एनकरेज करती है ये अप्रोच, दैट इज़ एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट जो है इन्वॉल्व करती है प्रोवाइड करना अपॉर्चुनिटीज़ को वुमेन्स को स्किल डेवलपमेंट के लिए, लीडरशिप के लिए एंड डिसीजन मेकिंग पावर के लिए। इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना ये आता है एम्पावरमेंट अप्रोच के अंडर, राइट। इट शिफ्ट्स द फोकस फ्रॉम women as passive beneficiaries to active contributors in shaping society। इस ये जो अप्रोच थी एम्पावरमेंट, इसने क्या किया, शिफ्ट किया इस फोकस को कि विमेन जो है वो पैसिव बेनिफिशियरी नहीं है सिर्फ, बट ये एक एक्टिव कंट्रीब्यूटर है शेप करने के लिए सोसाइटी को। मतलब विमेन जो है कि सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है सोसाइटी को शेप करने में। तो इट मीन्स भी यहाँ पे जो है विमेंस की हमें पार्टिसिपेशन देखने को मिलती है पॉलिटिक्स में। देन है द शिफ्ट फ्रॉम वेलफेयर टू एम्पावरमेंट। जो शिफ्ट है वेलफेयर से एम्पावरमेंट की ओर, वो एक ग्रोइंग रिकोगनिशन की वो रिफ्लेक्ट करती है, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिक्वायर्स जेंडर इक्वालिटी। जिसका कहना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो रिक्वायर करती है जेंडर इक्वालिटी को, और जो एक्टिव पार्टिसिपेशन है, द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेन इन ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ, ठीक है। क्या कि ये शिफ्ट जो है वेलफेयर से एम्पावरमेंट की ओर एक ऐसी ग्रोइंग पहचान को, एक ऐसी रिकॉग्निशन को रिफ्लेक्ट करती है, जिसका कहना है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो जेंडर इक्वालिटी को रिक्वायर करती है एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन होनी चाहिए विमेंस की इन ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ, राइट। तो अब जो है हम देखते हैं हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा जेंडर इक्वालिटी को, ठीक है। सो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें, द जर्नी टू वर्ड जेंडर एम्पावरमेंट, अगर हम जो जर्नी है एम्पावरमेंट की ओर पॉलिटिक्स में, वो शेप हो चुकी है बहुत सारी
ग्लोबल मूवमेंट्स एंड माइलस्टोन से। तो यहाँ पे कुछ वेव्स देखते हैं हम फेमिनिज्म्स की, ठीक है। सो फर्स्ट वेव है, सबसे पहले फेमिनिज्म क्या होता है? फेमिनिज्म वही होगा कि जो वीमेंस की राइट्स की बात करते हैं, जो मतलब एक आइडियोलॉजी है जो इस आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं, वो वीमेंस की राइट्स की बात करते हैं, वीमेंस की इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। सो फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म की अगर हम बात करें, जो कि लेट 19 टू अर्ली 20 सेंचुरी में स्टार्ट हुई थी, ठीक है। इस पीरियड ने क्या किया, फोकस किया लीगल राइट्स के ऊपर वीमेंस के, पर्टिकुलरली वीमेंस का जो सफ्रेज था, उनकी जो वोटिंग राइट्स थे, उसके ऊपर फोकस किया। बहुत सारे जो लोग थे जो इस आइडियोलॉजी में बिलीव करते थे, जो इसके साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने डिमांड की वोटिंग राइट्स की वीमेंस के लिए, एंड पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हो वीमेंस की इस चीज़ के ऊपर, ठीक है। जिसने क्या किया, और इस फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म ने क्या किया कि ग्राउंड वर्क को सेट किया फ्यूचर रिफॉर्म्स के लिए, ताकि आने वाले जो रिफॉर्म्स हैं, मतलब लोगों को जो है इससे एनकरेजमेंट मिले और लोग जो है वो और ज़्यादा रिफॉर्म्स लाएं वीमेंस को इक्वालिटी प्रोवाइड करने के लिए, राइट। नेक्स्ट है दैट इज सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म, जो कि 1960s और 80s के बीच में थी, ठीक है। नेक्स्ट है दिस फेज एक्सपेंडेड द फोकस टू सोशल एंड इकोनॉमिक इश्यूज। और ये जो सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म थी, इसने क्या किया, जो फोकस था सोशल एंड इकोनॉमिक इश्यूज के ऊपर, ठीक है, उसको उन मुद्दों को क्या किया, फोकस को एक्सपैंड किया, ज़्यादा फोकस किया इन चीज़ों के ऊपर। इट मीन्स वर्क प्लेस जो डिस्क्रिमिनेशंस था, ठीक है, रिप्रोडक्टिव जो राइट्स थे, डोमेस्टिक वायलेंस थी, इन चीज़ों को जो है इन इश्यूज़ के ऊपर फोकस किया सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म ने, राइट। नेक्स्ट है थर्ड वेव। तो यहाँ पे आप देख सकते हो थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म, जो कि 1990s और प्रेजेंट तक चलती आ रही है। सो मॉडर्न जो फेमिनिस्ट, अगर हम बात करें इस कॉन्टेक्स्ट में, जो मॉडर्न फेमिनिस्ट मूवमेंट्स हैं वो एम्फोसाइज करते हैं डाइवर्सिटी के ऊपर, अनेकता के ऊपर, ठीक है, इंटरसेक्शनलिटी के ऊपर, एंड द एम्पावरमेंट ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स। यहाँ पे जो मतलब जो मॉडर्न फेमिनिस्ट मूवमेंट्स हैं वो आल्सो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स जो है उनको एम्पावर करने की बात करते हैं, उनको अपलिफ्ट करने की बात करते हैं, ठीक है। इंडिया में अगर हम बात करें, जो स्ट्रगल था जेंडर इक्वालिटी के लिए, उसने एक मोमेंटम को गेन किया था इंडिपेंडेंस मूवमेंट के टाइम पे, ठीक है, जब इंडिपेंडेंट मूवमेंट चली थी, ठीक है, उस टाइम पे। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो थे, लीगल रिफॉर्म जो थे, उन्होंने जो है ग्रेजुअली प्रमोट किया विमेंस की राइट्स को। इट मीन्स कि एक मोमेंटम जो था जेंडर इक्वालिटी के लिए, वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, इंडिपेंडेंस मूवमेंट से। फिर उसके बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसने बहुत सारे प्रोविजंस प्रोवाइड की विमेंस को ग्रेजुअली, है ना, ताकि विमेंस को जो है इक्वल राइट्स हो, स्पेशली एज कंपेयर टू मैन, राइट। तो ये थी कुछ वेव्स ऑफ फेमिनिज्म्स की। अब हम देखते हैं की डेवलपमेंट्स इन द शिफ्ट फ्रॉम वेलफेयर टू एम्पावरमेंट। क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई जब शिफ्ट आई वेलफेयर से एम्पावरमेंट अप्रोच की ओर। तो यहाँ पे देखो दो वर्ड्स आपको देखने को मिल रहे हैं, वेलफेयर एंड एम्पावरमेंट। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि वेलफेयर अप्रोच के क्या व्यूज़ हैं, क्या ओपिनियंस हैं, एंड एम्पावरमेंट के क्या व्यूज़ हैं और ओपिनियंस हैं, ठीक है। तो अगर आपने इनको अच्छे से समझा होगा तो आप जो है इसको अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे इस पॉइंट को, ठीक है। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन है वेलफेयर बेस्ड अप्रोचेस से एम्पावरमेंट ओरिएंटेड स्ट्रेटजीज तक, वो ट्रेस होती है बहुत सारी पॉलिसीज़ के थ्रू, पॉलिसी चेंजेस के थ्रू एंड सोशल मूवमेंट्स के थ्रू। उनको जो है हम डिस्कस करते हैं, क्या प्रोविजंस अल्टीमेटली क्या प्रोवाइड की गई हैं विमेंस को इंडिया में, मतलब उसके बारे में हम जो है अब स्टडी करने वाले हैं। सो फर्स्ट पॉइंट यू कैन सी दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो गारंटी करता है जेंडर इक्वालिटी की। आर्टिकल 14 की अगर हम बात करें, राइट टू इक्वालिटी, राइट। आर्टिकल 15 की बात करें, नो डिस्क्रिमिनेशन, मतलब किसी भी बेसिस पे जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। 16 की अगर हम बात करें यहाँ पे इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, है ना। तो इट मीन्स कि ये आर्टिकल्स जो है वो जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करते हैं, गारंटी करते हैं जेंडर इक्वालिटी की। देन जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो फर्दर एम्फोसाइज करते हैं स्टेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर, ताकि प्रमोट करने के लिए सोशल जस्टिस को। तो यहाँ पे आपको जो है बेसिक पता होना चाहिए, यहाँ पे आर्टिकल्स आपको पता होने चाहिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है ये आपको पता होना चाहिए, तभी आपको जो है अच्छे समझ आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है दैट इज वुमेन सेंट्रिक वेलफेयर स्कीम्स। तो अगर हम बात करें अर्ली पॉलिसीज, अगर जो अर्ली पॉलिसीज थी, जो स्टार्टिंग में पॉलिसी स्टार्ट हुई थी इंडिया में, ठीक है, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, तो उन्होंने जो है फोकस किया इम्प्रूव करने के लिए हेल्थ केयर, विमेंस के हेल्थ केयर को इम्प्रूव करने के लिए, एजुकेशन को एंड एम्प्लॉयमेंट को, राइट। देन जो प्रोग्राम्स थे लाइक ICDS की बात करें अगर हम, जिसका फुल फॉर्म थी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, ठीक है,
एंड नेशनल रूरल हेल्थ मिशन की अगर हम बात करें तो इनका एम यही था इन मूवमेंट्स का कि विमेंस को जो है वेलफेयर किया जाए, उनको सपोर्ट किया जाए, उनकी वेलफेयर के लिए जो है सपोर्ट किया जाए उनको, ये एम था इन मूवमेंट्स का। देन आप यहाँ पे देख सकते हो दैट इज एम्पावरमेंट ओरिएंटेड इनिशिएटिव्स। तो अगर हम रिसेंटली बात करें तो इन रिसेंट डिकेड्स इंडिया जो है विटनेस कर चुका है शिफ्ट टूवर्ड्स प्रमोटिंग विमेंस लीडरशिप एंड इंडिपेंडेंस। यहाँ पे हम कुछ की इनिशिएटिव्स को देखते हैं जो कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए हैं। सो फर्स्ट यू कैन सी दैट इज रिजर्वेशन इन लोकल गवर्नेंस। तो अगर आपने 73rd अमेंडमेंट एक्ट पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपने पॉइंट जरूर पढ़ा होगा कि यहाँ पे जो 1/3 टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है वो रिजर्व्ड है विमेंस के लिए। सो द 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है 1992 में फ्रेम किया हुआ था, उसने रिजर्व किया 1/3 ऑफ टोटल सीट्स जो है विमेंस को रिजर्व होंगी पंचायत में, अर्बन लोकल बॉडीज़ में, ठीक है, सिग्निफिकेंटली एनहांस करते हुए देयर पॉलिटिकल, ताकि उनकी जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन डिसीजन मेकिंग में स्पेशली बात करें वो इंक्रीज हो, ठीक है। तो अगर आपने 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में नहीं पता है तो हमने जो है उस पर वीडियो क्रिएट करके रखी है ऑलरेडी, आप उसको जो है चेकआउट कर सकते हैं। देन है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो थे, इन ग्रुप्स ने क्या किया, एम्पावर किया विमेंस को, प्रमोट करते हैं उनको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, ठीक है, फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं उनको, एंड एंटरप्रेन्योर जो स्किल्स थी, ये चीज़ स्किल्स जो है प्रोवाइड करते हुए विमेंस को जो है सपोर्ट किया, उनको एम्पावर किया और अपलिफ्ट किया। देन आप यहाँ पे देख सकते हो दैट इज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये तो आपने स्लोगन सुने ही होंगे। उज्ज्वला योजना की बात करें, महिला शक्ति केंद्र जो है, तो इस तरह की जो स्कीम्स है गवर्नमेंट ने लॉन्च की हैं ताकि विमेंस जो है एम्पावरमेंट के लिए, विमेंस को जो है एम्पावर किया जाए। तो ये स्कीम्स जो है वो आल्सो उनका एम ये है कि इम्प्रूव करना एजुकेशन को, हेल्थ केयर को, सोशल जो इक्वालिटी है विमेंस के लिए, इन चीज़ों को जो है इम्प्रूव करना, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज जुडिशियल सपोर्ट। तो विमेंस को जो आल्सो जुडिशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड की गई है। जो लैंडमार्क कोर्ट की अगर हम रूलिंग की अगर हम बात करें, वो जो है अपहल्ड कर चुकी हैं विमेंस की राइट्स को वेरियस स्फीयर्स में, इंक्लूडिंग प्रॉपर्टी राइट्स की अगर हम बात करें, वर्क प्लेस सेफ्टी की बात करें, प्रोटेक्शन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस। तो हर एक मतलब एक इस फील्ड में, इस एस्पेक्ट में, हर एक एस्पेक्ट में विमेंस के पास जो है राइट्स हैं। देन है एजुकेशन एंड अवेयरनेस। तो जो इंक्रीज्ड लिटरेसी रेट्स एंड अवेयरनेस कैंपेन्स हैव प्लेड अ क्रूशियल रोल इन एनकरेजिंग वीमेन। इट मीन्स कि लोगों का लिटरेसी रेट इंक्रीज होना, ठीक है, अवेयरनेस, लोगों का अवेयर होना, ये एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है विमेंस को एनकरेज करने के लिए, ठीक है, कि वो असर्ट करें अपने राइट्स को, अंडरस्टैंड करें विमेन और पार्टिसिपेट करें पॉलिटिक्स में। तो नेक्स्ट आप देखते हैं कुछ चैलेंजेस को कि जेंडर इक्वालिटी में किस तरह के चैलेंजेस जो है विमेंस जो है फेस करती हैं। सो डिस्पाइट सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस की अगर हम बात करें, सेवरल ऑब्स्टिकल्स कंटिन्यू टू हिंडर द फुल एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन इन पॉलिटिक्स। मतलब जो फुल एम्पावरमेंट है वीमेंस की पॉलिटिक्स में, उस चीज़ को जो हिंडर किया जाता है, प्रिवेंट किया जाता है ड्यू टू सम चैलेंजेस। तो उन चैलेंजेस को अब हम देखते हैं। सो फर्स्ट चैलेंज आप यहाँ पे देख सकते हो दैट इज पैट्रियार्कल माइंडसेट। तो अभी भी जो है देखो, हमारी इंडियन सोसाइटी जो है पैट्रियार्कल सोसाइटी है, तो पैट्रियार्कल जो माइंडसेट लोगों का यहाँ पे रहता है, तो इट मीन्स जो डीप रूटेड जो कल्चरल नॉर्म्स हैं वो ऑफन डिस्करेज करते हैं विमेंस को पार्टिसिपेट करने के लिए लीडरशिप रोल्स में। क्योंकि कुछ लोगों का ये मानना है कि विमेन जो है वो पॉलिटिक्स में जा ही नहीं सकती, पॉलिटिक्स में जो मैन ही जाएंगे, है ना। तो मतलब पैट्रियार्कल माइंडसेट होता है लोगों का, लेकिन आज की डेट में अगर बात करें तो विमेंस जा रही हैं पॉलिटिक्स में, राइट। देन सेकेंड है लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन। तो विमेन जो है वो अंडर रिप्रेजेंटेड रहती हैं हायर पॉलिटिकल ऑफिसेज में, डिसीजन मेकिंग में। ये आल्सो एक सिग्निफिकेंट इशू है, यहाँ विमेंस की जो है लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन होती है। सेकंड देन है थर्ड इकोनॉमिक डिपेंडेंस। तो जो फाइनेंशियल जो कंसंट्रेंट्स जो है वो ऑफन लिमिट होते हैं विमेंस की एबिलिटी को टू एंगेज इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। क्योंकि विमेंस के बाद अगर विमेन जो है इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है, तो वो जो ऑल्सो फेस करती है कुछ इश्यूज़ को, जिससे उसकी जो एबिलिटी है वो वीक होती है एंगेज होने के लिए पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ से, ठीक है। लेकिन आज की डेट की बात करें तो विमेन जो है वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो चुकी हैं, ठीक है। देन है वायलेंस एंड डिस्क्रिमिनेशन।
तो विमन जो पॉलिटिशियंस हैं वो फ्रिक्वेंटली फेस करते हैं हैरेसमेंट को, इंटिमिडेशन को, जो कि उनकी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट जो है पॉलिटिक्स में, डिसीजन मेकिंग में, उस चीज़ को डिस्करेज करती है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो इस टॉपिक के ऊपर, दैट इज़ जेंडर इन पॉलिटिक्स, वेलफेयर टू एम्पावरमेंट।